हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी की क्लास 11 की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग डिस्काउंट के बारे में उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो देख लिया था। आज हम डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज कैसे करने वाले हैं वो हम देखने चलते हैं। कि हमने पिछली क्लास में देखा डिस्काउंट मेरे पास क्या है, टू टाइप्स का है, एक कैश डिस्काउंट है, एक ट्रेड डिस्काउंट। तो हम इंडिविजुअली पहले क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में जनरल एंट्री देखेंगे, फिर दोनों का कंबाइंड वे देखेंगे कि कैसे दोनों को एक साथ अगर क्वेश्चन आ जाए हमारा तो उसकी एंट्री करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि डिस्काउंट से रिलेटेड जो ट्रेड डिस्काउंट है। जब हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो हमें पिछली क्लास में याद आ जाना चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताए थे कि ट्रेड डिस्काउंट का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है सेल्स इंक्रीज करना होता है और ये सभी कस्टमर को दिया जाता है। फिर दूसरी चीज क्या थी उसमें कि इसकी जनरल एंट्री हम नहीं करते हैं। जनरल एंट्री नहीं करने का मतलब क्या है मेरा, कि इसकी रिकॉर्ड जो ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट होता है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बाकी एंट्री करते हैं। वही आज हम समझने चलते हैं कैसे वो होता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि गुड्स परचेज्ड फॉर ₹1,00,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जब ट्रेड डिस्काउंट बोला गया बेटा तो हमने डिस्काउंट के बारे में क्या होता था कि जो हमारा एमआरपी और एक्चुअल प्राइस पे कर रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस होता है, वही डिस्काउंट होता है अगर कॉमन सेंस में। तो यहाँ बोल रहा है कि 1,00,000 का सामान हमने खरीदा और वहां पे क्या हो रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला। तो 10% अगर 1,00,000 का हम 10% बात करें, अगर इसका 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा 10,000 रुपीज। ये बोल रहे 10,000 का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो एक्चुअल में सामान हमें कितने का मिला होगा, माइनस कर लेंगे तो आप देखेंगे ये सामान हमें मिला 90,000 रुपीज का। जो हमें बोला गया था कि ट्रेड डिस्काउंट के बारे में जब बात कर रहे थे कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करते, मीन्स इस 10,000 रुपीज से हम एंट्री नहीं करेंगे, हमें एंट्री जो करना है यहाँ पे 90,000 से करना है। तो यहाँ पे बोल रहे गुड्स परचेज फॉर ₹1,00,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी, परचेजेस की एंट्री आप लोग को याद होनी चाहिए कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, कैश रियल अकाउंट। ओके, तो टू कैश। अब यहां हम एंट्री जो करने जा रहे हैं ये हुआ मेरा 90,000 रुपीज से। यही मतलब हुआ कि जो हम बोले थे क्लास पॉइंट में ट्रेड डिस्काउंट के कि ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री हम नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की हमने एंट्री नहीं किया है, हमने जो एंट्री किया 90,000 से अमाउंट से किया। यहाँ पे आप नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर ₹1,00,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ देखिए पहले क्या किया, परसेंटेज में दिया है। अब हम देखते हैं और कैसे दे सकते हैं। एक डिस्काउंट देने का कई टाइप्स है मेरे पास, मीन्स कई तरीके से दे सकता है। तो समझने के लिए देखते हैं अगला पॉइंट, गुड्स परचेज फॉर ₹2,00,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ देखिए परसेंटेज में न देके क्या किया है, डायरेक्ट आपको अमाउंट बता दिया। तो 2,00,000 का अगर हम सामान खरीद रहे हैं, 20% मेरा ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है, तो ये हमें कितने का पड़ा सामान, माइनस करेंगे 1,80,000। यहाँ की एंट्री मेरी होने वाली है 1,80,000 पे, मीन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गया मेरा 1,80,000। यहां पे भी हमने अपनी अमाउंट लिख लिया 1,80,000। अब और किस तरीके से दे सकता है, अभी ये देखो बेटा दोनों जो ट्रांजेक्शन हुए दोनों कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं। हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़े हैं, तो क्रेडिट में अगर होगा तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, जैसे आगे बोला गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹1,50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स यहाँ पे जो हमने सामान खरीदा 1,50,000 का, इस पे परसेंटेज में हमें डिस्काउंट बता रहा है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है। तो 10% क्या आएगा 15,000, 15,000 आया। तो हम माइनस कर लेंगे तो हमारा कितने का सामान पड़ा होगा 1,35,000 का, ये मेरा हुआ होगा। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि बोल रहा है फ्रॉम राम, कैश की बात कहीं नहीं किया है, दैट्स मींस मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री आप लोग को याद होनी चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, राम पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर टू राम्स अकाउंट, और यहां पे एंट्री मेरी हो जाएगी 1,35,000 से 1,35,000
35,000 से। ये बेसिक सा अभी मेरा क्या हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट के बारे में है। नरेशन यहाँ पे आप दे देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹1,50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये हुआ। अब हम चलते हैं क्या नाम से देखते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। यहाँ पे क्या था, हमने देखा कि जो लास्ट का पॉइंट था ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करते, कहीं पे भी आप ध्यान से देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट नहीं मेंशन किया गया, लेकिन कैश डिस्काउंट में हमने बोला था कि उसकी एंट्री करते हैं। तो कैश डिस्काउंट में देखते हैं कैसे एंट्री करते हैं। यहाँ पे कैश डिस्काउंट का बारे में देखते हैं। कैश डिस्काउंट हम बताए थे अर्ली कलेक्शन ऑफ कैश होता है। अब यहाँ पहले देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या, गुड्स परचेज फॉर ₹3 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट। अब देखो 3 लाख का जब आप परचेज कर रहे हो 10% इसका निकालोगे 30,000 रुपीज। आपको सामान कितने का पड़ा, 2,70,000 का। ओके, अब ध्यान देना कि अगर गुड्स परचेज किया गया है तो कैश डिस्काउंट में हमने 2 टाइप्स बताया था, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, दूसरा डिस्काउंट रिसीव। अगर हम सामान परचेज करके ला रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिला होगा कि या हम डिस्काउंट दिए होंगे, मीन्स हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ या अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। सामने वाले जब हम सामान खरीद रहे हैं, मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब सामान खरीदा जा रहा है तो बिजनेस डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहा है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा, मींस 3 लाख का सामान 2,70,000 में मिला तो 30,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम एंट्री करें परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये हुआ मेरा 3 लाख। यहां पे आया कैश में जो आप एक्चुअल में पेमेंट करो 2,70,000 एंड 30,000 रुपीज आपका आ गया क्रेडिट पे। अब ध्यान से अगर देखोगे बेटा इन दोनों का डिफरेंस जो हमारा था, यहाँ पे हमने ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं किया है, बट यहाँ पे हमने क्या किया है कैश डिस्काउंट का एंट्री किया है। ये दोनों का मेन डिफरेंस है, मीन्स यहाँ पे हम अमाउंट माइनस करके लिख देते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट में हमें अमाउंट को दिखाना पड़ता है। और कभी भी अगर आपको किसी भी एंट्री में डाउट हो जाए कि डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा, मान लो आप गलती से यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट में करने लगते, तो ये गलती ना हो, आपको याद रखना कि जब आपका कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट उसके साथ ही होगा, अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट उसके साथ होगा। मीन्स अगर आपका यही दूसरी एंट्री कोई होती है कि जहां पे कैश अकाउंट डेबिट होता तो वहां पे आपका डिस्काउंट अलाउड होता, वो डेबिट में जाता। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, मीन्स हम कह सकते कैश और डिस्काउंट दोनों साथ साथ रहेंगे हमेशा, कभी भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं और दूसरे तरीके से, गुड्स परचेज फॉर ₹1,50,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000। यहाँ देखिए डायरेक्ट आपको अमाउंट बता दिया कितना डिस्काउंट मिला है, लेकिन ये देखिए कि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कौन सा डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश। तो ऐसे केस में हम मान लेंगे वो हमें कैश डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। ओके, तो 10,000 यहां से माइनस करेंगे तो हमें सामान कितने का पड़ा, 1,40,000, 1,40,000। अब इसकी एंट्री हम अगर देखें परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगेन यहां पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश में मेरा टोटल अमाउंट जाएगा 1,50,000, सॉरी परचेजेस में, एंड कैश में 1,40,000 जो हम पेमेंट कर रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीव्ड में मेरा जाएगा 10,000। देखोगे बेटा इधर का टोटल करोगे क्रेडिट का अमाउंट डेबिट का दोनों इक्वल आएगा हमेशा। ठीक, अब आगे हम और चलते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम रिया फॉर कैश ₹4 लाख एंड डिस्काउंट अलाउड बाई हर ₹20,000। पहली चीज हमें ध्यान देना है, यहां रिया का नाम दिया है, कोई ए ना समझ ले कि एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आगे ये आपको बता दिया है कि क्या है फॉर कैश। मीन्स जो डाउट हो जाता है बहुत से बच्चों को कि अरे नाम दे दिया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नहीं यहाँ एकदम क्लियर मेंशन किया। दूसरी चीज यहाँ पे ये बोला है एंड डिस्काउंट अलाउड बाई हर, रिया के द्वारा डिस्काउंट अलाउ किया गया। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसको डिस्काउंट अलाउड मान लेते हैं,
जबकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये तो रिया अलाउ की है, बिजनेस ने क्या किया, रिसीव किया है। मीन्स रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है डिस्काउंट अलाउड, लेकिन हमें एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, बिजनेस के। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होकर इसको डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, आप लोग ध्यान देना इस पॉइंट पे। तो अब हम देखते हैं यहां पे परचेजेस अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से करना होता है। अकाउंटिंग एकदम इजी है बेटा, कि अगर आप अपना ध्यान भटकाए तो तुरंत आपसे गलती होगी। यहाँ पे 3,80,000 हम लोग कहावत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, याद है किसी को? नहीं याद होगा। ध्यान भंग तुरंत दुर्घटना होती है। तो हम यहाँ पे देख लें कि हमारा जो भी अभी एंट्री किए हैं बेटा, ये सब किससे रिलेटेड है, सब के सब परचेजेस से रिलेटेड है एंट्री। तो अब हम चलते हैं सेल्स से रिलेटेड भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, क्या होगा यहाँ, तो बहुत ज्यादा नहीं चेंजेस करना है। हमने यहां लिख दिया गुड्स सोल्ड, ओके। यहां पे भी हमने किया गुड्स सोल्ड, ठीक, फॉर रुपीज। हम उम्मीद करते हैं आप लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अधिक से अधिक एग्जाम्पल याद कर लिए होंगे। तो आज आपको फिर से टास्क दे रहे हैं कि 10-10 एग्जाम्पल मीन्स एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में आपको आज बताना है, क्योंकि ये क्लासेस बहुत पुरानी हो चुकी हैं डिस्काउंट इसके अकाउंट्स के। हमने बोला था कि आपको जितने अधिक एग्जाम्पल याद होंगे उतना अधिक आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आज हम देखते हैं कितने बच्चे कम से कम 10 एग्जाम्पल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों अकाउंट्स का, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं सेल्स से रिलेटेड एंट्री जो कि हमारी ट्रेड डिस्काउंट पे बेस्ड है। फिर हम चलते हैं उधर कैश डिस्काउंट पे सेल्स से रिलेटेड। यहां अगर हम बात करें गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यहां बोला गया कि 10% ट्रेड डिस्काउंट पे 1 लाख का सामान बेचा गया। तो अगेन हम 10% इसका अभी निकाले थे, तो 10,000 आया था, हमारे पास अमाउंट क्या आया था 90,000। अब एंट्री यहाँ पे हम किस चीज की करेंगे, सेल्स की। तो सेल्स की करेंगे तो कैश यहाँ पे क्या होगा, रिसीव्ड होगा बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कमिंग। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट बेटा ध्यान देना यहां पे भी वही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 90,000 का, ठीक। अब फिर बोल रहे हैं गुड्स सोल्ड फॉर ₹2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पे क्या कर रहा है केस में कि 20% ट्रेड डिस्काउंट आपको डायरेक्ट बताया, तो हमारे पास अमाउंट कितने आया 1,80,000। तो इसकी एंट्री अब देखते हैं, एंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पे आया 1,80,000 से एंट्री हो गई। फिर बोल गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1,50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। राम को बेचा गया, तो हम इसका 1,50,000 का निकालेंगे 10%, तो आ गया 15,000। 1,35,000 से हमने क्या किया, सेल किया राम को, तो उसकी एंट्री करेंगे। एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मेरा, तो हम यहाँ पे किसको क्रेडिट करना है, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट मेरा आ जाएगा यहाँ पे
1,35,000। ये बेसिक सा मेरा हो गया क्या नाम से ट्रेड डिस्काउंट का सेल्स से रिलेटेड। अभी हमने इसके पहले परचेज देखा, सेल्स देखिए। अब हम आते हैं कैश डिस्काउंट पे, वहां पे भी सेल्स से रिलेटेड एंट्री अपनी देखते हैं। गुड्स सोल्ड, हमारा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटा कैसे सॉल्व होगा? अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, गुड सोल्ड फॉर ₹3 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे सेल्स बोल रहा है कैश डिस्काउंट। तो आप ध्यान दो कि अगर आप सामान बेच रहे हो तो ऐसे केस में आप क्या करो, डिस्काउंट अलाउ करोगे कि रिसीव? बिजनेस डिस्काउंट अलाउ करेगा, सामने वाले पर्सन को, कस्टमर को बिजनेस की तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी मेरी डिस्काउंट अलाउड की। दूसरी चीज कि अगर 3 लाख का सामान हम 2,70,000 में बेच रहे हैं तो 30,000 रुपए का हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस? वो मेरे लिए लॉस होने वाला है। अगर हम बोले लॉस हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलता है रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। मीन्स यहाँ पे ये क्या होगा, डेबिट में होगा। और ये डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा याद रखना बेटा डेबिट होता है। इसकी एंट्री अगर हमें करना हो तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड्स का मीन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे डिस्काउंट मेरा नॉमिनल हमारे लिए लॉस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पे देखो 2,70,000, 2,70,000, 30,000 मेरा डिस्काउंट का एंड 3 लाख दोनों का सम टोटल यहाँ पे क्रेडिट में रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले बेटा हम क्या बोले थे कि डिस्काउंट और कैश दोनों साथ साथ रहेगा। मीन्स जो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसिप्ट की बात करें, यहां देखो दोनों साथ ही में है। पिछली एंट्री में क्या था, कैश क्रेडिट था तो डिस्काउंट भी वहां क्रेडिट हुआ था। यहां देखो कैश डेबिट है तो डिस्काउंट डेबिट में है। ये याद रखना कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे अगर वो बात किस चीज के, कैश डिस्काउंट की हो रही है। आगे चलते हैं। गुड सोल्ड फॉर ₹15,000, 1,15,000 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹10,000। 1,50,000 का सामान बेचा गया, 10,000 रुपए डिस्काउंट अलाउ हुआ। तो हमने कितने का एक्चुअल में सामान बेचा? 1,40,000 में 10,000 का हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड। तो लो इसकी भी हम एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पे मेरा हो जाएगा 1,40,000, यहां पे आ गया 10,000 और ये हो गया टोटल 1,50,000। आगे बात करते हैं। गुड्स सोल्ड टू रिया फॉर कैश ₹4 लाख एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर 20,000। यहां बोला गया कि रिया को हमने क्या किया कि 4 लाख का सामान बेचा और उसको डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा 20,000 का। तो रिया को हम डिस्काउंट अलाउ किए हैं, एकदम क्लियर यहाँ बता दिया है कि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, और अमाउंट भी बता दिया, और एक कैश ट्रांजेक्शन है। तो हम एंट्री कर देते हैं आप इसकी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया मेरा 3,80,000। यहां पे डिस्काउंट अलाउड मेरा आएगा 20,000
और दोनों का सम टोटल हम करेंगे, क्रेडिट में आ गया मेरा 4 लाख रुपीज। बेटा ये मेरा आज जो हमने अभी तक देखा कि क्या हुआ कि बेसिक सा है, कैश डिस्काउंट की एंट्री हम कैसे करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कैसे करेंगे। मीन्स यहाँ पे हमें जो लास्ट पॉइंट बोला गया था ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप लोग ये मत करिए एग्जाम में एंट्री छोड़ के चले आइएगा। एंट्री करते हैं लेकिन उस अमाउंट को नहीं मेंशन करते हैं। और यहाँ पे हमने जो अभी तक एंट्री देखा केवल परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स का देखा। अभी हमें देखना है कि अगर हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं उसकी एंट्री कैसे होगी। फिर अब मान लो यहीं पे हमने क्या किया कि सामान खरीदा था, सेल्स रिटर्न कर दिए, तो वहां पे क्या होने वाला है, कैसे अमाउंट कैलकुलेट होगा। फिर यहाँ पे अगर हमने क्या किया था कि डिस्काउंट्स जो है लिस्ट प्राइस बोला जाता है, एमआरपी का मतलब होता है कि कैसे कैसे सामान खरीद रहे हैं और कैसे कैसे एंट्रीज होने वाली हैं, कि क्या क्या पॉइंट्स फंसाने वाले हमें डिस्काउंट में, उसकी एंट्रीज आगे की क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे कि कल हम इसी डिस्काउंट का अगला केस देखने चलेंगे। जैसे अभी यहाँ हम आपको होता है कि क्या किए हैं कि राम से क्रेडिट पे परचेज किया, राम का पेमेंट हमने नहीं दिखाया, राम को पेमेंट अगर करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे होगी। ये सारे केसेस हम क्या करेंगे अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। गुड लक, थैंक यू।